We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तसव्वुर होगा। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। मसले कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। ईरान के जोहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। आलमी बरादरी इसराइल को फलस्तीनियों की नस्ल कशी से रोके। रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूं, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर करे कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। पानी को बदमाशी के तौर पर बंद किया गया तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। पानी पाकिस्तानी आवाम के लिए ऑक्सीजन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। पीटीआई को भारत और इसराइल की हिमायत ढकी छुपी नहीं। सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में सबसे ज्यादा इजाफा किया। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ। कैप्टन शिव कुमार की इंडोनेशिया में सेमिनार में प्रेजेंटेशन। कहा, इत्तफाक करता हूं हमने कुछ तैयारे खोए हैं। इंडियन डिफेंस अताशी का तैयारों की तादाद बढ़ाने से गुरेज। तैयारे गिराने की वजह सामने आ गई। सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमले की इजाज़त नहीं दी थी। सियासी क़यादत के अहकामात के बायस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश बेनकाब। अमरीकी अदालत की दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय ताजर निखिल गुप्ता ने तस्लीम किया कि उसे एक आला भारतीय अफसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। गुप्ता को गरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क दिया गया। गरपतवंत सिंह पन्नू अमरीकी और कैनेडियन शहरी और सिख फॉर जस्टिस के सरबराह है। विकास यादव मोदी सरकार को बराह रास्त रिपोर्ट किया करता था। अमरीकी अदालती दस्तावेजात से वाज़ेह हुआ कि भारत सिख मुखालिफ दुश्मनी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है। एयर इंडिया हादसा, भारतीय एविएशन निज़ाम की नाकामी। एनडीटीवी के मुताबिक एयर इंडिया के तैयारे का ब्लैक बॉक्स भारतीय तैयारा हादसा तहकीकाती ब्यूरो की तहवील में है। भारतीय तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह रिपोर्ट सामने ना आ सकी। वज़ीर मुमलिकत मरली धर्मोहल का कहना है कि तैयारे के दोनों इंजन एक साथ फेल होना तकनीकी निगरानी में संगीन गफलत को जाहिर करता है। भारतीय पायलट्स की गैर मौसर तरबियत और SOPs की वाज़ेह कमी ने इस हादसे को मुमकिन बनाया। सवात में सैलाबी रैली में बह जाने वाले एक बच्चे की तलाश जारी। चौथे रोज भी 60 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। दरियाए सवात में डूब कर जहां बाग होने वाले अफराद की तादाद 12 हो गई। जहां बाग अफराद में 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। जहां बाग और लापता अफराद का ताल्लुक डस्का और मर्दान से था। MI-17 हेलीकॉप्टर है, बड़ा हेलीकॉप्टर है। मौसम भी ख़राब था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर इस बात का और जगह भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हादसे का ज़्यादा इम्कान था बनिस्बत लोगों को रेस्क्यू करने का। लेकिन लोगों को नीचे से उठाकर जो तरीक़ाकार होते हैं, जो उसके लिए इक्विपमेंट है, वो नहीं था इसमें। सानेहा दरियाए स्वात के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन पर वाक़े की जिम्मेदारी थी उन्हें मुअत्तल और बरतरफ कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद है। हादसे की जगह पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। मरी में सयाहों की जाबहक होने पर वजीर पंजाब से इस्तीफा मांगा जाए। तजावुजात के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। सानेहा सवात की जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। PTI के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में 270 अरब की करप्शन थी।
सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। पंजाब में कतई तौर पर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। पंजाब में अद्वियात की कोई कमी नहीं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में छतें गिरने के वाकयात, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। कराची में खारादर में रहायशी इमारत की छत गिर गई, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए, 22 अफराद को बचा लिया गया। लाहौर में जैन मंदिर चौक में घर की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में सराफा बाजार में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान में पुराना शुजाआबाद रोड के करीब मदरसे की छत गिर गई, जेर तालीम 5 बच्चियां जख्मी। 3 शदीद जख्मी बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत सूबे भर में प्री मूनसून बारिशों का नया सिस्टम आज दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होगा। अगले 4 से 5 रोज तक वक्फे से हल्की और तेज बारिशों के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान। पीडीएमए की जानिब से बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्की। कराची समेत सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 4 चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खसूसी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ओहदे से फारिग कर दिया गया। साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन को 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र, दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दी। बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई। सालाना बुनियादों पर बरामदात में इजाफा और माहाना बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड। हुकूमत का अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मामलत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक न बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार किया किस वजह से यह फैसला किया गया है, वजूहात क्या हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता, यह आईनी अदालत है। अदालत ने केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये इनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पर अमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था, ईरान को पता भी नहीं था कि हम कब और कैसे हमला करेंगे। अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया। आप 200 से 30 रॉकेट फायर किए गए जो टारगेट पर लगे। खामेनेई इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देता है। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमेरिकी हुकूमत मैशियत के लिए बड़े इकदाम उठा रही है।